लेकिन जिन लोगों ने अंग्रेजों का सहयोग किया उन्हें बड़ी बड़ी जमीनें मिली, और जिन लोगों ने प्रताड़ित किया उन पर क्रिमिनल एक्ट लगे। क्योंकि राजपूत शब्द जो है राजपुत्र से बना है, और इसका जो उल्लेख और जो इसका जो प्रयोग होता है 12वीं शताब्दी के बाद ही अधिक दिखाई देता है। प्रोफेसर साहब, गुर्जर चोर, डाकू, लुटेरे, तो इतिहास क्या बोलता है? कि गुर्जर शब्द जो सम्राट मिहिर भोज के लिए संबोधित किया गया, ये जाति विशेष के लिए किया गया है, क्षेत्र विशेष के लिए नहीं किया गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज भगवान श्री राम के भक्त हनुमान के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने गुर्जर समाज की अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही प्रतिभाओं को सम्मानित करने का काम किया है, और सभी को सम्राट मिहिर भोज की एक एक मूर्ति देकर उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया है। अब जो मूर्तियां अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही प्रतिभाओं को भेंट करने का काम किया है, उन पर लिखा हुआ है गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज। सम्राट मिहिर भोज से पहले जो गुर्जर प्रतिहार लिखा हुआ है उसको लेकर विवाद है। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि इतिहास आखिर क्या कहता है? क्या वास्तव में किताबों में गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज ही लिखा हुआ है, या फिर खाली प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज लिखा हुआ है? आज बातचीत करने के लिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं हमारे साथ दो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और एक हिंदी के प्रोफेसर हैं। सबसे पहले तो सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम है डॉक्टर विकास कुमार। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, इतिहास विभाग में, रामानुजन कॉलेज में। जी। इतिहास में क्या लिखा हुआ है? क्या इतिहास में गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज लिखा हुआ है, या फिर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज लिखा हुआ है? जी देखिए, इतिहास की किताबें चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो ग्रेजुएशन स्तर की किताबें हों, चाहे वो पुराने हमारे रिसर्चर्स हों जैसे के एम मुंशी, बी एन पुरी वगैरह, सब जगह पर हम देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट, तो गुर्जर शब्द हर जगह मिलता है। लेकिन हाल ही में जब ये विवाद पैदा हुआ तो कई जगह हम देखते हैं कि कई सारे जो संस्थान हैं इस गुर्जर शब्द को कई बार हटा भी रहे हैं, तो जो कि एक गलत बात है, क्योंकि जो इतिहासकारों ने पूर्व में बात स्थापित की है उसको आप हटा रहे हैं और इस दबाव में हटा रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। जो हमारे पूर्व के इतिहासकारों ने स्थापित किया वही रहना चाहिए, और वही प्रमाणित भी है, उसके कई प्रमाण हैं हमारे पास। जी, तो कुछ इतिहासकारों के आप नाम बता सकते हैं जिन्होंने सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज लिखा है? जी, जैसे के मुंशी जी की जो पीएचडी है वो इसी विषय पर थी, और उन्होंने जो गुर्जर्स के महान सम्राट रहे हैं, उनके बहुत पुराने जो योद्धा रहे जैसे मिहिर भोज जी या दूसरे बहुत सारे योद्धा रहे, सबको प्रमाणित किया है कि ये गुर्जर समाज से थे, और इसके लिए जो गुर्जर प्रतिहार शब्द यूज होता है वो अपने आप में प्रमाणित करता है। जैसे मौर्यन एम्पायर है, आप तो मौर्य शब्द लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो मौर्य जो समाज होगा उससे संबंधित होगा। गुप्त समाज है, गुप्त, तो आप कई बार ये बात जो कही जाती है कि आप इस गुर्जर शब्द को हटाइए, तो बाकी जो राजवंश है उनसे भी वो शब्द हटाइए, है ना। तो इसलिए बहुत सारे इतिहासकारों ने, यहाँ तक कि कर्नल टोड ने और भंडारकर वगैरह ने, बहुत सब लोगों ने गुर्जर शब्द, सभी ने गुर्जर शब्द प्रतिहार के साथ लगाया है। जी, सम्राट मिहिर भोज के लिए लिखा जाता है गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज। जी, तो ये जो गुर्जर लिखा हुआ है ये जाति सूचक है या फिर स्थान सूचक है? जी देखिए, ये जाति सूचक है। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि गुप्त साम्राज्य और चाहे वह मौर्य साम्राज्य हो, तो जाति सूचक शब्द या समाज सूचक शब्द या वंश सूचक शब्द लगते रहे हैं। कई इतिहासकारों ने कहा कि ये क्षेत्र सूचक है, लेकिन ऐसे प्रमाण हमें फिर बहुत सारे अलग राजवंशों में नहीं मिलते, इसी में क्यों क्षेत्र सूचक लगा है? तो ये सब जो बातें हैं कि ये क्षेत्र सूचक है, या ये किसी मतलब राजस्थान के एक पश्चिमी भाग का नाम गुर्जर प्रदेश था, वो भी प्रमाण, वो भी चीज़ें हो सकती, लेकिन ये जो गुर्जर शब्द यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है वो जाति और वंश के लिए प्रयोग हुआ है। जी, क्या इतिहास ये बोलता है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर जाति से थे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। ग्वालियर अभिलेख हो, चाहे वो राजतरंगिणी के कई उल्लेख हो, चाहे वो बाद के प्रक्षिप्तांश, कई सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं उनमें हर जगह जो है गुर्जर शब्द का ही प्रयोग हुआ है, और आधुनिक गुर्जर जाति जो है उनको जोड़ती है, उनका सम्मान करती है। वो आज से नहीं, कई सौ वर्षों से इस बात को मानते हैं, समझते हैं, लेकिन चेतना जो आज के गुर्जर समाज में आई है
और जो समझ आई है और उन्होंने जो प्रोग्राम्स उनके बारे में करने शुरू किए हैं वो कुछ सालों के अंदर हुए हैं ज़्यादा, लेकिन ये चेतना और ये हमारे जो पूर्वज हैं वो ओरल ट्रेडिशन में, मौखिक परंपरा में हमें बहुत सालों से बताते हुए आए हैं। जैसे रामायण महाभारत हमारी मौखिक परंपरा, इसी तरीके से हमारे राजवंश, हमारे जो महान योद्धा हैं उनके बारे में जो इतिहास है वो भी हमारी परंपराओं से जो मौखिक परंपरा है उससे हम लोग जानते आए हैं। और ना केवल हम कह सकते हैं कि मिहिर भोज, बल्कि माताओं में भी जो है राम प्यारी गुजरी हों, चाहे वीर जोगा जी हों जो तैमूर से भिड़ गए थे, या दरियाव सिंह हों नोएडा के जो थे जिन्होंने अंग्रेजों से हल चलवा दिए थे, उमराव सिंह भाटी। तो इस तरह के बहुत महान जो योद्धा जाति के प्रमाण गुर्जर्स में हमें से मिलते हैं। बाबर ने अपने बाबरनामा में लिखा है कि मैं जितना परेशान गुजरों से हुआ इतना किसी से नहीं हुआ। 1857 में आप सबको पता है कि किस प्रकार से क्रिमिनल एक्ट लगा दिया गया 1857 के बाद, और 90 सालों तक इस जाति को दंश झेलना पड़ा, जिसकी वजह से उनको कहीं कहीं पर चोर भी कह दिया जाता था। इस तरह का अपमान सहना पड़ा इस जो एक मजबूत और योद्धा जाति को। 6-7 बजे के बाद कोई बच्चा 12 साल से ऊपर का बाहर नहीं निकल पाता था। तो ऐसे में इस जाति ने अपना कुछ कुंठा हुई, गौरव को कुछ समय के लिए खोया, लेकिन उन्हें अंदर से इस बात का ज्ञान था और उनके खून में वो उबाल है उस लड़ाई का, उस युद्ध का, उस जज्बे का, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कहीं भी जो जाति है किसी भी क्षेत्र में दबती नहीं है। और जहाँ तक रेजिमेंट की बात आती है तो हमेशा अपने हक के लिए बात करती है कि हमारा रेजिमेंट होनी चाहिए। हालांकि उसको अपनी पहचान के रेजिमेंट की जरूरत नहीं है। वो राजपूत रेजिमेंट में बहुत गुर्जर्स भर्ती होते हैं, दूसरी रेजिमेंटों में भर्ती होते हैं और बहुत ही अच्छे से जो है देश की सेवा करते हैं। यहाँ तक कि ये जो गुर्जर समाज है, जाति हिंदुओं तक सीमित नहीं है, ये एक एथनिक ग्रुप है। एशिया की, मध्य एशिया में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अन्य कई सारे देशों में गुर्जर्स फैले हुए हैं। आप जानते हैं कि कश्मीर में जो हैं वो मुस्लिम गुर्जर हैं। आपको पिछले 8-10 सालों का कई संदर्भ पता होंगे, उससे पहले भी कई संदर्भ पता होंगे कि मुस्लिम गुर्जर्स ने भी हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया है और भारतीय सेना को समय समय पर एकदम सटीक सूचनाएं देकर आतंकवादियों की और बाहर से आने वाले जो पाकिस्तानी सेना है उसकी समय समय पर जानकारी देकर अपने देश का स्वाभिमान बचाया, उसकी रक्षा की है। औरंगजेब नाम का एक आपने देखा होगा कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर में हमारी समाज का एक मुस्लिम गुर्जर समाज का युवा जो है जिसको आतंकवादी धमकी दे रहे थे मारने की, और ये वो तब भी वो मरते मरते भी उसका आप साहस देखिए, उसने कहा कि नहीं, अगर मुझे आप जीवित छोड़ दोगे तो मैं आपको खत्म कर दूंगा। तो इस तरह की जो बात निकल कर सामने आती है उससे पता चलता है कि इस जाति के अंदर एक अलग जज्बा है, एक गौरव है। और कम से कम 600 मतलब 6वीं से 12वीं शताब्दी तक बड़े हिस्से पर उत्तर भारत के गुर्जर प्रतिहारों का जो है और गुर्जर समाज का जो है वो रहा। विशेष रूप से 835 से 885 तक मिहिर भोज और उसी साम्राज्य के लगभग अगले 200 सालों तक जो है वो रहे प्रतिहार समाज के, मतलब गुर्जर प्रतिहार के। और इसके अतिरिक्त भी जो राजपूत शब्द है वो ज्यादातर 12वीं शताब्दी के बाद देखने में आता है। तो ये जो जिस समय सम्राट मिहिर भोज शासन कर रहे थे उस समय राजपूत शब्द नहीं था। जी, हमने जो इतिहासी किताबों में देखा और समझा इस बात को कि राजपूत शब्द जो है राजपुत्र से बना है और इसका जो उल्लेख और जो इसका जो प्रयोग होता है 12वीं शताब्दी के बाद ही अधिक दिखाई देता है। जी जी प्रोफेसर साहब, गुर्जर चोर, डाकू, लुटेरे, तो इतिहास क्या बोलता है? देखिए, जिस समुदाय ने, समाज ने अंग्रेजों को परेशान करने का कार्य किया या ना को चने चबाए, उसको उन्होंने बदनाम करने का प्रयास किया। देखिए, कुछ एविडेंस ऐसे होते हैं, जैसे हम बात करते हैं सिकंदराबाद की, जनपद बुलंदशहर में एक तहसील है सिकंदराबाद। तो सिकंदराबाद में 2 चौकीदार थे, शिवा और रामशाह। शिवा और रामशाह जो कि अंग्रेजों के चौकीदार हुआ करते थे, चूँकि ब्रिटिशर्स के यहाँ जो नौकरी कर रहे थे, जब उन्हें सूचना मिली कि 10 मई को मेरठ से क्रांति शुरू हो गई है, तो 12 मई को उन लोगों ने जो बुलंदशहर की तहसील में खांड की बोरियों से खड़ी हुई ट्रॉली थी उसको लूट लिया, प्रतीकात्मक रूप से। वो अंग्रेजी सरकार का विरोध कर रहे हैं, एक तरह से सहयोग कर रहे हैं। आगे चल करके हम बात करते हैं 19 मई की। 19 मई को पास ही के गांव थे खगुआस, और
नंगला गुर्जर, वहाँ के लोग इकट्ठा हुए और जो ब्रिटिश ठिकाने हुआ करते थे, जब ब्रिटिश दासता के प्रतीक थे, बंगले या सरकारी इमारतें, उन पर अटैक कर दिया, जिसमें खगवास के मेहताब सिंह और नंगला के महराज सिंह शहीद हो गए। जब ये खबर एक बड़े ब्रिटिश अफसर हुआ करते थे मिस्टर साप्टे बुलंदशहर के, उनको ये मिली कि ऐसी घटना घटित हुई है, तो उसने आगरा और बरेली जोन के ब्रिटिश अफसर से सहयोग मांगा। उन्होंने मना कर दिया, चूँकि बरेली में भी उस समय खान बहादुर खां ने क्रांति शुरू की हुई थी। तो वो अपना सामान भर के बुलंदशहर से मेरठ के लिए प्रस्थान करते हैं कि मैं तो यहाँ ये सुरक्षित क्षेत्र नहीं है। तभी दादरी से कुछ गुर्जर जाते हैं, गुर्जरों की बड़ी बटालियन जाती है और वो जाकर के अटैक कर देती है, उसका खजाना छीन लेती है। खजाना छीन लेते, मिस्टर साप्टे जैसे तैसे जान बचा करके भागते हैं और मेरठ आ जाते हैं और लगभग 5-6 दिन तक इसी तरह का घटनाक्रम चलता रहता है। और 25 मई 1857 को जो वापस आते हैं अन्य ब्रिटिश अफसरों के सहयोग से बुलंदशहर, तो आकर के देखते हैं कि हापुड़ से और बुलंदशहर के बीच 20 मील की दूरी के खंभे और तार गायब है और वे गुर्जरों ने क्या कर दिया, उखाड़ दिए हैं। तो वो भी क्या थे, प्रतीकात्मक थे, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी घटनाएं घटित होती रही हैं। चाहे गुर्जर डाकू चोर लुटेरे नहीं थे, बल्कि योद्धा थे। योद्धा थे, चूंकि ऐसी घटनाएं काकोरी एक्संडे वो इसी रूप में देख सकते हैं, रोशन लाहड़ी, अशफाकुल्ला खां या चंद्रशेखर आजाद, या 1933 का मास्टर सूर्य सेन का चटगांव आर्मरी रेड हो पश्चिम बंगाल का। तो ये घटनाएं क्या थी, ये अंग्रेजों के विरोध का स्वरूप थी, ये प्रतीकात्मक थी। तो इन सबसे परेशान होकर के, हालांकि वे जो क्रांति थी उसका जब दमन कर दिया गया और जनवरी 1858 तक जाते हुए एनसीआर पर पुनः अंग्रेजों का कब्जा हो गया, तो अंग्रेजों को आदत हुआ करती थी कि जो भी वो घटनाएं घटित होती, जैसे हमारे तुर्क या मुगल आए वो भी लिपिबद्ध करते थे, उसी प्रकार अंग्रेज भी गजट तैयार करते थे। तो 1858 का नेरेटिव्स तैयार हुआ और उसमें मेजर हैरियट लिखते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों पर गुर्जरों ने कब्जा कर लिया है और फिर से अपने पुराने काम चोरी, डकैती, लूटमार को उतारू हो गए। यानी कि पहली बार ऐसा वर्ड मिलता है, इससे पहले नहीं मिलता। इससे पहले क्यों नहीं मिलता? चूंकि हम 13वीं सदी की बात करें तो एक हिस्टोरियन हुए हैं अल नफीस, वो एक किताब लिखते हैं किताबुल अल नफीसा, उसमें वो स्पष्ट लिखते हैं कि बलहारा के उत्तर में गुर्जर प्रदेश है, प्रतिहार नहीं कह रहे हैं, उससे गुर्जर कह रहे हैं कि गुर्जर प्रदेश है, गुर्जर साम्राज्य है, जहाँ इतनी शांति है कि सोना भी रात को डाल दिए तो सुबह से ही सुरक्षित मिलेगा। और ये कौन करे? अरब हिस्टोरियन कह रहे हैं। इंडियन हिस्टोरियन, चूंकि उस समय डेमोक्रेसी तो थी नहीं, मोनार्की थी, हो सकता बायस हो सकते हैं, लेकिन विदेशी कह रहा है, इट मीन्स कहीं हद तक सही होगा, सही माना जाएगा। तो इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने गुर्जर समाज था उसको प्रताड़ित करने का प्रयास किया। तो आज भी आप देखते हैं कि गंगा यमुना के खादर में बड़ी संख्या में गुर्जर बाहुल्य संख्या मिलती है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट मतलब गुर्जर समाज पर किस वजह से लगा? वो इसलिए लगा चूंकि आप एक तो ये घटना देखते हैं बुलंदशहर जनपद की, एक दूसरा घटना देखते हैं धन सिंह कोतवाल और उनके सहयोगियों की, जैसे नंगला, पांचली, सीकरी, ये गांव थे, इन्होंने बड़ी संख्या में कंट्रीब्यूट किया क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के, अपने आप को क्रांतिकारी घोषित कर दिया और ये कहा कि हम जो ब्रिटिश दासता के प्रतीक हैं उनको किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप देखते पांचली और नंगला के गुर्जरों से परेशान होकर के तो अंग्रेजों ने तोप भेजी थी उस गांव को उड़ाने के लिए। उस समय तोप बड़ी विरला हुआ करती थी, तोप भेजी जा रही, इसका मतलब गुर्जर समाज उनके कितने बड़े शत्रु होंगे। सीकरी गांव को जला दिया गया, तो नेचुरल सी बात है कि कोई भी ऐसी जाति जो उनके प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करेगी उसका दमन व सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे, इसलिए क्रिमिनल एक्ट लगाया गया। तो गुर्जर समाज का ये इतिहास अब मतलब एक तरह से कुरेदा जा रहा है, तो ये इतिहास लोगों के सामने क्यों नहीं आया? वो देखिए, गुर्जर समाज पर इतना शोध कार्य नहीं हुआ है, कुरेदे जाने की भी आवश्यकता क्यों हुई है? जो अब हमारे महापुरुषों पर अन्य समाज ने दावे प्रस्तुत किए, जैसे मिहिर भोज के संदर्भ में अभी हमारे इतिहास के साथी जैसे विकास जी बता रहे थे कि जब मिहिर भोज पर अभी डिस्प्यूट देखा था आपने 3-4 साल पहले, जो मिहिर भोज का डिस्प्यूट हुआ तो ये आवश्यकता महसूस हुई, हालांकि पहले से भी काम किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ी। कैसे? तो हमारे महापुरुषों पर हमारा महत्व नहीं होगा, चूँकि अगर किसी का अतीत गौरवशाली नहीं है तो उस व्यक्ति की प्रोग्रेस होने की संभावना कम रहती है, उसका कॉन्फिडेंस कम होता है। चूँकि अंग्रेज भी भारत पर शासन जब करते थे तो वो व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी के तहत करते थे, श्वेत लोगों का भार, क्योंकि वो बार बार ये कहते थे कि भारतीय लोग तो कैसे हैं, असभ्य हैं, जाहिल हैं, गंवार हैं, इसलिए तो कहते थे। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति को बार बार ये कहे कि तुम्हारे बाप तो कैसे थे, चोर थे, डाकू थे, लुटेरे थे, तो उसका जो कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, उसकी काम करने की इच्छा शक्ति
कम हो जाएगी। तो जब ये मिहिर भोज वाला प्रकरण आया, उससे ये अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ी है। हालांकि पहले से चला आ रहा था, उससे अवेयरनेस बढ़ी है। तो मिहिर भोज के संदर्भ में हालांकि हमारे शिक्षक साथी ने बता दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि प्रतिहार एक बेसिकली उपाधि है। उपाधि प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल। गुर्जर समाज अपने आप को क्या कहता है कि हम कैसे लक्ष्मण वंशी हैं। लक्ष्मण वंशी, इसकी पुष्टि कैसे होती है कि हम लक्ष्मण वंशी हैं? चूंकि गुर्जर शब्द की उत्पत्ति गुरुत्तर से, गुरुत्तर किसे कहा गया है? पंडित छोटेलाल शास्त्री कहते हैं कि गुरुत्तर का मतलब होता है बड़ा। तो किस गुरुत्तर किसके लिए यूज हुआ है? जजाज भी कहते हैं गुरु यानी कि उसका बड़ा है, कि जो क्षत्रिय बड़े बड़े युद्ध करते थे, यानी क्षत्रिय ही थे, जो बड़े बड़े युद्ध करते थे, लंबे समय तक युद्धों में संलग्न रहते थे, उनको गुरुत्तर कहा गया। गुरुत्तर से का भ्रंश होता है गुर्जर, क्योंकि बार बार एक बात को रिपीट करें तो वो भ्रंश हो जाता है। जैसे वाक्प्रस, बागपत और बागपत हो गया। हम राम के वंशज कैसे हैं या लक्ष्मण के वंशज? चूंकि पंडित विष्णु शर्मा भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि भगवान राम के जो पिता थे दशरथ, उनके लिए वर्ड यूज हुआ है गुरुत्तर। तो यानी कि हम कैसे हो गए? हम उसी के क्लेम के हो गए। और आज भी आप देखते हैं कि राजस्थान में बड़ी वंशावलियां, आज भी गुर्जर समाज अपने आप को लक्ष्मण वंशी कहते हैं। प्रोफेसर साहब, आप तो हिंदी पढ़ाते हैं, तो क्या कहीं सम्राट मिहिर भोज के लिए किसी कविता में या किसी कुछ और लाइनों में गुर्जर शब्द का इस्तेमाल हुआ है? कुछ अप्रकाशित साहित्य इस तरह के हैं जो सम्राट मिहिर भोज के लिए गुर्जर शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहास के विशेषज्ञों ने ये बात पुष्ट भी की है, लेकिन राजनीति से प्रेरित कुछ लोग कहते हैं कि वह गुर्जर शब्द जो सम्राट मिहिर भोज के लिए संबोधित किया गया है वो क्षेत्र विशेष के लिए है, जाति विशेष के लिए नहीं। लेकिन इतिहास के विशेषज्ञ और भाषा विज्ञान के विशेषज्ञ इस बात की बार बार पुष्टि कर रहे हैं कि ये गुर्जर शब्द जो सम्राट मिहिर भोज के लिए संबोधित किया गया, ये जाति विशेष के लिए किया गया है, क्षेत्र विशेष के लिए नहीं किया गया। तो अनावश्यक जाति से प्रेरित राजनीति जो लोग कर रहे हैं वो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे समाज में इसका गलत संदेश फैल रहा है। गुर्जर समाज के लोग पुराने समय में जब राजा महाराजा होते थे तो फिर ये मतलब इतने डाउन कैसे चले गए? जी देखिए, एक तो मैंने अभी आपको कारण बताया था कि 1857 के बाद जब धन सिंह कोतवाल और उनके साथियों ने, राजा नैन सिंह नागर हो या अन्य भी लोग हों, उन्होंने जब अंग्रेजों के साथ मतलब उनका जीना दुश्वार कर दिया। ऐसा हमने कई अप्रकाशित ग्रंथों में भी पढ़ा और जिस पर हमारा शोध कार्य भी चल रहा है कि 2,500-3,3 हजार जो युवक हैं गुर्जर समाज के, वो इसलिए मार दिए गए क्योंकि वो दिन रात जो है अंग्रेजों की नाक में दम किया हुआ था। उनकी भाषा के आधार पर उनकी पहचान की गई, शब्दों के आधार पर, क्योंकि अन्य जातियों की जो बोली थी और उनकी बोलियों में कुछ अंतर था, ऊ का या ए का कुछ अंतर था, उससे पहचान करके उनको फांसी पर लटकाया गया। और जैसे कि भाई साहब ने बताया कि तोपों से कई गांव उड़ा दिए गए, किला, परिषदगढ़, पांचली खुर्द और इस तरह के कई गांव थे जहां पर तोपें लगा दी गई। तो अब आपका ये सवाल था कि इनको क्रिमिनल क्यों घोषित कर दिया गया या ये पिछड़ा क्यों रह गए? ये पिछड़े इसलिए रह गए सर कि कोई भी जाति यदि उन पर क्रिमिनल एक्ट लग जाए, गुर्जर के साथ कई अन्य ऐसी जातियां भी थी जिन पर ये एक्ट लगा, तो मुख्य धारा से हट जाती है। वो सरकारी सेवाएं उनको मिलती नहीं है, उनको पढ़ने लिखने के अवसर मिलते नहीं हैं, प्लस वो थोड़ा सा भी कुछ ऐसा कार्य करें या अपने घर से निकले किसी ऐसे समय पर जब सरकार ने उन पर पाबंदी लगा दी, उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो उनके अंदर एक डर, एक कुंठा, एक त्रासदी की भावना उनके अंदर फैल गई और वो जो है इस प्रकार के जो है बड़े जॉब्स के लिए नहीं जा सके। तो वो जब पिछड़ते चले गए और उनका विरोध अंग्रेजों से चल रहा था, यानी सरकार से चल रहा था, तो सरकारी नौकरियां भी बहुत सारे लोग जिनको अवसर मिले उन्होंने भी छोड़ दी, नहीं ली, क्योंकि वो उनका विरोध कर रहे थे या उसको वो मानते थे कि ये हमारा विरोध का स्वरूप है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कोई भी समाज जब उसको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलेगा, वो सरकारी नौकरियों में नहीं जाएगा, उसको अन्य अवसर नहीं मिलेंगे, उसकी ज़मीनें छीन ली जाएंगी और दूसरों को जो लोग सूचनाएं देते थे अंग्रेजों को, उनकी ज़मीनें छीन कर दे दी गई। एक कहीं उल्लेख में पढ़ रहा था 1800 बीघे की ज़मीनें मेरठ की पांचली खुर्द के पास के गाँव की जो है गुर्जर्स की जो है छीन ली गई और वो दूसरे समाज के लोगों को दे दी गई क्योंकि उन्होंने मुखबिरी की थी। तो आप ये समझिए कि जब इस तरह के अन्याय होगा, इस तरह का शोषण होगा, तो कोई भी समाज पीछे रह जाएगा। जो उसका पुराना गौरव था, प्राचीन गौरव था, उसको कहीं ना कहीं भूल जाएगा और वो सर्वाइवल की उसमें चला जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो क्रिमिनल एक्ट का लगना और 90 सालों तक लगना, आज़ादी के भी कई साल बाद
लगभग 1960 के आसपास ये एक्ट हटाया गया, 1952 के जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, तो हटाया गया। तो आप ऐसे में समझ सकते हैं किस प्रकार से कोई समाज विकास करेगा, वो अपना पुराना गौरव भूल जाएगा, ये कारण मुझे लगता है। प्रोफेसर साहब, अब आपसे मेरा अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि गुर्जर जाति समेत और भी कई जातियों पर अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगाया, तो जो जातियां बच गई तो वो किस कारण से बची? देखिए, जो कुछ जातियां बची है, तो जैसे अभी भाई ने बताया, जिन्होंने अंग्रेजी सरकार का कुछ हद तक सहयोग किया, न्यूट्रल है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, दादरी के रोशन सिंह और जसवंत सिंह, दो बड़े व्यक्ति हुआ करते हैं, और शेर सिंह, ये जब अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, तो उस प्रतिरोध के क्रम में एक व्यक्ति थे मुन्नी लाल। हालांकि मैं समाज का नाम तो नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारा समाज किसी समाज से घृणा नहीं करता। हमारे समाज में सहिष्णुता का गुण होता है। सहिष्णुता होती है, कोई भी व्यक्ति विशेष, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता जिसको हम पसंद नहीं भी करते उसका भी सम्मान करते हैं। तो एक मुन्नी लाल था, उसने उनका क्या किया था, मुखबरी की थी, और मुखबरी जब अंग्रेजों की मुखबरी की, उनको पकड़वाने में सहयोग किया, तो इनके पास बड़ी रियासतें थी, तो इनकी रियासतें छीन ली गई, इनके परिवार को दंडित किया गया, और उस संबंधित व्यक्ति मुन्नी लाल को 1000 की खिल्लत दी गई, और साथ ही आजीवन जितना आप राजस्व देंगे उसका 1/4 देंगे, और कुछ जमीनें भी दान में दी गई। तो इस तरह के सैकड़ों एग्जाम्पल है कि जिन जिन लोगों ने उनको सहयोग किया। मतलब सीधे तौर पर ये कहेगी, जिन्होंने अंग्रेजों की मलाई चाटने का काम किया, वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से जातियां बच गई। मैं पूर्णतः तो नहीं कह सकता है ना, लेकिन कुछ न्यूट्रल भी रहे होंगे। जो न्यूट्रल रहे होंगे उनका तो कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, लेकिन जिन लोगों ने अंग्रेजों का सहयोग किया उन्हें बड़ी बड़ी जमीनें मिली, और जिन लोगों ने प्रताड़ित किया उन पर क्रिमिनल एक्ट लगे। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।